नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दीनपुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ में बल्लू पहलवान सूरज भान जी यहां पर मौजूद है, जो कि जनाधिकार पार्टी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सदैव गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले सूरज भान जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। राजू देवी उनकी धर्मपत्नी है, जो कि नगली सक्रावती वार्ड नंबर 34S से जो है चुनाव की तैयारी कर रही हैं। सर्वप्रथम मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। नमस्कार साथियों, मैं राजू देवी सूरज भान। मैं अपनी जनता की सेवा करना चाहती हूँ और अपने नंगली वार्ड में सुधार लेकर आई हूँ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हम बात करेंगे सूरज भान जी से, जो कि बल्लू पहलवान जी है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसा लग रहा है आज? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ जितना गुरु रविदास जयंती में भाईचारा जुड़ा और वो भाईचारा देख के हज़ारों में जो दिल से मेरे साथ आए, तन मन धन से मेरे साथ आए, वो प्यार दिखा। एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दिखी और वो प्यार देख के मेरे अंदर भी एक हिम्मत आ गई है कि मैं लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही समाज में खड़ा होके समाज को सुधार करूं समाज का। आप एक डायनामिक पर्सन हैं। जनाधार नेशनल पार्टी से आप क्यों जुड़े? जनाधार नेशनल पार्टी से मैडम इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं जब इंदौर गया तो मैंने वहाँ पर देखा, इंदौर में बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी थी। कहीं रोडों पे कचरा, रेत, मट्टी, धूल मट्टी कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार यही मेरे नजफगढ़ मटियाला विधानसभा में और ख़ासकर मेरे नंगली 34S में वार्ड में होना चाहिए। तो उससे प्रेरित होके वही सुंदरता, वही साफ सुथरा माहौल में यहाँ भी लेके आना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जनाधार पार्टी, इंदौर की पार्टी है, शशि मिश्रा जी हमारी अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी है जी। तो जैसे कि आप कई विभिन्न प्रकार के जो समाज सेवी संगठन हैं उनसे भी आप जुड़े रहे। नारी सशक्तिकरण के द्वारा आपके द्वारा जो किए गए कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय हैं। क्या एजेंडे हैं? एमसीडी चुनाव है निगम पार्षद की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे होने वाली है अगर जनता ने आपको बहुमत से आपको निगम पार्षद बनाया मैम को। तो क्या क्या एजेंडे हैं, क्या करेंगे सुधार, क्या समस्या है अभी वर्तमान में वहाँ की? देखो, वर्तमान में मैं मेरा जो नंगली वार्ड 34S है, खासकर उसके लिए, जिसमें 3 गांव 24 कॉलोनियाँ हैं, मैं उनके लिए पूरी तरीके से मेहनत करना चाहता हूं। उनको मजबूत बनाना चाहता हूं। उनको भिक्षा नहीं दिलाना चाहता, मैं उनको शिक्षा दिलाना चाहता हूं। और सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा, मैं अगर जीत के आऊँगा, मेरी धर्मपत्नी जीत के आएगी, तो उससे सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ज़मीन के नीचे सीवर होते हैं, अंडरग्राउंड सीवर, उनका काम चालू कराऊंगा। क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। जो नाले हैं वो रुके हुए हैं और उन पे उनका जो घरों में पानी वापस आता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक गंदगी से निजात मिले। दूसरी बात, जो नाले का पानी पीने का पानी में मिक्स होकर आता है उससे निजात मिले और साफ़ सफाई इंदौर की तरह हो। क्योंकि इंदौर ऐसी सिटी है, आपको नहीं पता हो मैडम, तो वहाँ पर हर साल पूरे हिंदुस्तान में इंदौर शहर में अवार्ड मिलता है सफाई के लिए, वहाँ की नगर पालिका को। जी, गरीबों की बात करते करते नेता न जाने कब अमीर हो जाते हैं और पता नहीं लगता। विभिन्न प्रकार के अनेकानेक वायदों के साथ में आने वाले नेताओं की अगर हम बात करें तो जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो सारे वायदे झूल जाते हैं। जनता आप पर क्यों विश्वास करे और क्यों वोट दे राजू देवी जी को, या आपको क्यों वोट दे? क्या ऐसा काम किया है आपने, या आप बाद में उन्हें नहीं चलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखो मैडम, गारंटी जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो गारंटी ना तो कोई पार्टी देती है, ना कोई सरकार देती है और ना ही कोई कोर्ट देता है। और बात रही गारंटी की और सच्चाई की, वो मैंने अपने गांव राम ने मेरे को मान सम्मान के लिए बुलाया था। जब मेरा मान सम्मान किया, जब मैं जनाधार पार्टी लेके आया था, तो गांव राम ने, मेरा बड़े बुजुर्गों ने, सब ने मान सम्मान के लिए बुलाया। तो मैंने एक ही बात कही थी गांव राम के सामने कि ये गांव राम की पार्टी है, ये भाईचारे की पार्टी है, ये कोई धोखाधड़ी की पार्टी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, मैं अपने घर से किसी को लड़ाना नहीं चाहता राजनीति में। मैंने खुला कहा है, सूरज भान JNP में फेसबुक पे आप लाइव भी देख सकते हो इस बात को। 3-4 महीने के
करीब हो गए हैं। और ये गाम राम के सामने मैंने खुल के बोला था कि कोई भी एक कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी गरीब हो, अमीर हो, मीडियम वर्ग का हो, मुझे दे दो, जो आपसे अपने से पहले लोगों की भला करे। मैं अपने घर वालों को या किसी भी तरीके से राजनीति में नहीं धकेलना चाहता। राजनीति एक गंदी चीज़ है, उसमें मैं बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि जब मेरे गांव राम ने किसी भी तरह का एक कैंडिडेट मुझे नहीं दिया तो मजबूरन मुझे अपनी धर्मपत्नी को खड़ा करना पड़ा है, क्योंकि हमें समाज की सेवा तो इन्होंने करनी है और समाज को सुधारने का ठेका पहलवान का है। नंगली 34S में क्राइम, ये जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, इससे अपने भाइयों को इस गुलामी से आज़ाद कराना ये मेरा कर्तव्य है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहलवान आदमी होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, और मैं जो जीवन जीता हूँ मैं ऑलराउंडर, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल दिखावे का जीवन नहीं जीता। मैं अगर सफ़ेद कुर्ता पहन के और दिल मेरा काला होगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा, मैं जीवन में, मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जीवन में कभी भी कुर्सी पे, सीट पे नहीं बैठा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं काउंसलर का हो या MP का हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुर्सी ऐसी चीज़ है, ये भ्रष्टाचारी बना देती है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसलिए कि मुझे विश्वास रहे, मैं किसी को वादा करूं, क्योंकि वादा नहीं करके दिखाना है मुझे, इसलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी, विश्वास है, क्योंकि जितना भी भाईचारा जुड़ेगा वो पहलवान की विश्वास पे जुड़ेगा, और मैं उसके विश्वास पे खरा उतारना चाहता हूं, क्योंकि वो धर्मपत्नी, मैं रहूं ना रहूं, पहलवान ने ठाना है, जिंदा रहे तो क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाना है। तो मैं अपनी धर्मपत्नी को इसलिए इस वार्ड से, नंगली से उतार रहा हूँ। उसके बाद ये कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ेगी, ये निगम पार्षद का एक विश्वास दिलाने के लिए, जनता को करके दिखाने के लिए है। 2.5 साल बाद 70 विधानसभाओं में मैं इलेक्शन लड़वाऊंगा अपने भाईचारे से, जो भ्रष्ट ना होंगे। और भ्रष्टाचारी आदमियों से मुझे सख्त नफरत है और आर्टिफिशियल आदमियों से सख्त नफरत है। मैं उनको अपनी पार्टी में कभी ज्वाइन नहीं करना चाहता और ना मैं ज्वाइन करूं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। जाति, धर्म, संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले सूरजभान बल्लू पहलवान जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि जन अधिकार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र जो है वो स्वतः बदलेगा। इन भ्रष्टाचारियों के बीच में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनके बीच में रहकर उनकी आवाज़ को उठा सके, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राजो देवी का चयन किया है। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की नीति जो है बढ़ती जा रही है, उसको रुकावट पैदा करने के लिए महिला सशक्तिकरण, जो कि नारी सशक्तिकरण अवार्ड से भी सम्मानित है राजो देवी, बहुत ही जल्द जनता के बीच में जो है नगली सक्रावती 34S से जो है चुनाव लड़ेगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। खड़ा करना पड़ा है, क्योंकि हमें समाज की सेवा तो इन्होंने करनी है और समाज को सुधारने का ठेका पहलवान का है। नंगली 34S में क्राइम, ये जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, इससे अपने भाइयों को इस गुलामी से आज़ाद कराना ये मेरा कर्तव्य है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहलवान आदमी होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, और मैं जो जीवन जीता हूँ मैं ऑलराउंडर, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल दिखावे का जीवन नहीं जीता। मैं अगर सफ़ेद कुर्ता पहन के और दिल मेरा काला होगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा, मैं जीवन में, मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जीवन में कभी भी कुर्सी पे, सीट पे नहीं बैठा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं काउंसलर का हो या MP का हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुर्सी ऐसी चीज़ है, ये भ्रष्टाचारी बना देती है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसलिए कि मुझे विश्वास रहे, मैं किसी को वादा करूं, क्योंकि वादा नहीं करके दिखाना है मुझे, इसलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी, विश्वास है, क्योंकि जितना भी भाईचारा जुड़ेगा वो पहलवान की विश्वास पे जुड़ेगा, और मैं उसके विश्वास पे खरा उतारना चाहता हूं, क्योंकि वो धर्मपत्नी, मैं रहूं ना रहूं, पहलवान ने ठाना है, जिंदा रहे तो क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाना है। तो मैं अपनी धर्मपत्नी को इसलिए इस वार्ड से, नंगली से उतार रहा हूँ। उसके बाद ये कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ेगी, ये निगम पार्षद का एक विश्वास दिलाने के लिए, जनता को करके दिखाने के लिए है। 2.5 साल बाद 70 विधानसभाओं में
मैं इलेक्शन लड़वाऊंगा अपने भाईचारे से जो भ्रष्ट ना होंगे, और भ्रष्टाचारी आदमियों से मुझे सख्त नफरत है और आर्टिफिशियल आदमियों से सख्त नफरत है। मैं उनको अपनी पार्टी में कभी ज्वाइन नहीं करना चाहता और ना मैं ज्वाइन करूं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। जाति, धर्म, संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले सूरजभान बल्लू पहलवान जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि जन अधिकार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र जो है वो स्वतः बदलेगा। इन भ्रष्टाचारियों के बीच में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनके बीच में रहकर उनकी आवाज़ को उठा सके, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राजो देवी का चयन किया है। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की नीति जो है बढ़ती जा रही है, उसको रुकावट पैदा करने के लिए महिला सशक्तिकरण, जो कि नारी सशक्तिकरण अवार्ड से भी सम्मानित है राजो देवी, बहुत ही जल्द जनता के बीच में जो है नगली सक्रावती 34S से जो है चुनाव लड़ेगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। उसके लिए जिसमें 3 गांव 24 कॉलोनी है, मैं उनके लिए पूरी आल तरीके से मेहनत करना चाहता हूं। उनको मजबूर नहीं, मजबूत बनाना चाहता हूं। उनको भिक्षा नहीं दिलाना चाहता, मैं उनको शिक्षा दिलाना चाहता हूं। और सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा, मैं अगर जीत के आऊँगा, मेरी धर्मपत्नी जीत के आएगी, तो उससे सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ज़मीन के नीचे सीवर होते हैं, अंडरग्राउंड सीवर, उनका काम चालू कराऊंगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। जो नाले हैं वो रुके हुए हैं और उन पे उनका जो घरों में पानी वापस आता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक गंदगी से निजात मिले। दूसरी बात, जो नाले का पानी पीने का पानी में मिक्स होकर आता है, उससे निजात मिले। और साफ़ सफाई इंदौर की तरह हो, क्योंकि इंदौर ऐसी सिटी है, आपको नहीं पता हो मैडम, तो वहाँ पर हर साल पूरे हिंदुस्तान में इंदौर शहर में अवार्ड मिलता है सफाई के लिए, वहाँ की नगर पालिका को। जी, गरीबों की बात करते करते नेता न जाने कब अमीर हो जाते हैं और पता नहीं लगता। विभिन्न प्रकार के अनेकानेक वायदों के साथ में आने वाले नेताओं की अगर हम बात करें, तो जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो सारे वायदे झूल जाते हैं। जनता आप पर क्यों विश्वास करे और क्यों वोट दे राजू देवी जी को, या आपको क्यों वोट दे? क्या ऐसा काम किया है आपने, या आप बाद में उन्हें नहीं चलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखो मैडम, गारंटी जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो गारंटी ना तो कोई पार्टी देती है, ना कोई सरकार देती है, और ना ही कोई कोर्ट देता है। और बात रही गारंटी की और सच्चाई की, वो मैंने अपने गांव राम ने मेरे को मान सम्मान के लिए बुलाया था। जब मेरा मान सम्मान किया, जब मैं जन आधार पार्टी लेके आया था, तो गांव राम ने, मेरा बड़े बुजुर्गों ने, सब ने मान सम्मान के लिए बुलाया। तो मैंने एक ही बात कही थी गांव राम के सामने कि ये गांव राम की पार्टी है, ये भाईचारे की पार्टी है, ये कोई धोखाधड़ी की पार्टी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, मैं अपने घर से किसी को लड़ाना नहीं चाहता राजनीति में। मैंने खुला कहा है, सूरजभान JNP में फेसबुक पे आप लाइव भी देख सकते हो इस बात को। 3-4 महीने के करीब हो गए हैं, और ये गांव राम के सामने मैंने खुल के बोला था कि कोई भी एक कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी गरीब हो, अमीर हो, मीडियम वर्ग का हो, मुझे दे दो, जो आप अपने से पहले लोगों की भला करे। मैं अपने घर वालों को या किसी भी तरीके से राजनीति में नहीं धकेलना चाहता। राजनीति एक गंदी चीज़ है, उसमें मैं बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि जब मेरे गांव राम ने किसी भी तरह का एक कैंडिडेट मुझे नहीं दिया, तो मजबूरन मुझे अपनी धर्मपत्नी को खड़ा करना पड़ा है, क्योंकि हमें समाज की सेवा तो इन्होंने करनी है और समाज को सुधारने का ठेका पहलवान का है। नंगली 34S में क्राइम, ये जो नेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दीनपुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ में बल्लू पहलवान सूरजभान जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जनाधिकार पार्टी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सदैव गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले सूरजभान जी यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। राजू देवी उनकी धर्मपत्नी है, जो कि नगली सक्रावती वार्ड नंबर 34S से है चुनाव की तैयारी कर रही हैं। सर्वप्रथम मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। नमस्कार साथियों, मेरा जो देवी सूरजभान, मैं अपनी जनता की सेवा करना चाहती हूँ और अपने नंगली वार्ड में सुधार लेकर आई हूँ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हम बात करेंगे सूरजभान जी से, जो कि बल्लू पहलवान जी है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ, कैसा लग रहा है आज? देखो बहुत अच्छा लग रहा है,
क्योंकि मेरे साथ जितना गुरु रविदास जयंती में भाईचारा जुड़ा और वो भाईचारा देख के हज़ारों में जो दिल से मेरे साथ आए, तन मन धन से मेरे साथ आए, वो प्यार दिखा, एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दिखी। और वो प्यार देख के मेरे अंदर भी एक हिम्मत आ गई है कि मैं लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही समाज में खड़ा होके समाज को सुधार करूं समाज का। आप एक डायनामिक पर्सन हैं। जनाधार नेशनल पार्टी से आप क्यों जुड़े? जनाधार नेशनल पार्टी से मैडम इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं जब इंदौर गया तो मैंने वहाँ पर देखा इंदौर में बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी थी। कहीं रोडों पे कचरा, रेत, मट्टी, धूल मट्टी कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार यही मेरे नजफगढ़ मटियाला विधानसभा में और ख़ासकर मेरे नंगली 34 में वार्ड में होना चाहिए। तो उससे प्रेरित होके वही सुंदरता, वही साफ सुथरा माहौल में यहाँ भी लेके आना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जनाधार पार्टी, इंदौर की पार्टी है, शशि मिश्रा जी हमारी अध्यक्ष है, उनकी पार्टी है जी। तो जैसे कि आप कई विभिन्न प्रकार के जो समाज सेवी संगठन हैं उनसे भी आप जुड़े रहे। नारी सशक्तिकरण के द्वारा आपके द्वारा जो किए गए कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय हैं। क्या एजेंडे हैं? एमसीडी चुनाव है निगम पार्षद की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे होने वाली है अगर जनता ने आपको बहुमत से आपको निगम पार्षद बनाया मैम को। तो क्या क्या एजेंडे हैं, क्या करेंगे सुधार, क्या समस्या है अभी वर्तमान में वहाँ की? देखो, वर्तमान में मैं मेरा जो नंगली वार्ड 34 है खासकर उसके लिए, चूँकि बात करें एमसीडी चुनाव की तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चूँकि आपकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कि नारी सशक्तिकरण नामक एनजीओ भी चलाती है और ख़ास तौर पर बात करें नारियों के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए या उनके अधिकारों के लिए सदैव जो है वो सड़कों पर आकर उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य करती है संध्या सिंह जी। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे ज़्यादा श्रेय हमारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या सिंह को जाता है। जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ कति एक झांसी की रानी जो मजबूत, जो अंग्रेज़ों से लड़ी, इस तरीके से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़ी है मेरे साथ और सच्चाई के रास्ते पे खड़ी है। मैं उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है और मैं बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही दिल से निभाएगी और कुछ करके दिखाएगी जी। कोई स्लोगन आप बोल रहे थे? नारी हूँ, संस्कारी हूँ, जरूरत पड़ी तो सब पे भारी हूँ। वो एक ऐसी ही लेडीज है, ऐसी ही महिला है जो आदमी के साथ महिलाओं को खड़ा करना चाहती है, कंधे से कंधा बराबर का दर्जा दिलाना चाहती है और उसमें वो अपने पूरे बल से लगी हुई है। उनके सोच विचार बहुत ही अच्छे हैं और उनको मैं बार बार धन्यवाद इसीलिए कहना चाहता हूँ कि वो एक अलग विचारधारा की महिला है। क्योंकि आपको पता 3000 करोड़ रुपए महिलाओं को आरक्षण मिलता है जिसमें कि 500 करोड़ रुपया जो डीटीसी बस में केजरीवाल जी दे रहे, अपने घर से नहीं दे रहे, लेकिन 3000 करोड़ रुपया आरक्षण वो महिला उन 3000 करोड़ को महिलाओं के लिए दिलाना चाहती है जिसका 1% भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। उनकी बहुत ही अच्छी सोच और विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से फिर बार बार धन्यवाद करता हूँ।